हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे कक्षा 12वीं समान हिंदी का जी हां पूरा फुल पेपर सोल्यूशन आ गया है। और अब आप लोग को तैयारी में लग जा रहा है क्योंकि अभी आपके इंग्लिश बचे हैं, रसायन विज्ञान बचा है, भौतिक विज्ञान बचा है। तो उसमें आपको पेपर की तैयारी में जुड़ जाना है और पूरा पूरा करना है। तो ये मैं 302 डीवी है और जो आपका पेपर है कमेंट कीजिए, आपके पेपर सेट का सोल्यूशन मिल जाएगा। और जो भी सोल्यूशन है आपको वीडियोस के माध्यम से मिलेंगे। साथ ही साथ यूपी बोर्ड की बेहतरीन तैयारी एसकेएम स्टडी पे कराई जा रही है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि अब आपका मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बात करेंगे फिजिक्स की, ये सब इम्पॉर्टेंट अभी सब सब्जेक्ट बचे थे। ये हिंदी था, हिंदी तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो करता है वो क्या है, वो है आपका हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ और इंग्लिश। इसमें आपके पसीने छूट जाएंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बेहतरीन तैयारी एसकेएम स्टडी पे हम लोग लेके आएंगे। सीरीज एक ले आ रहे हैं, हर एक वीडियो को आपको वॉच करना है। तो ये क्लास 12 हिंदी का फुल पेपर सोल्यूशन है, आपको पूरा बताएंगे। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिला था और पूरा पूरा 100 अंकों का पूर्णांक था। प्रारंभ के जो 15 मिनट पढ़े आपको मिले थे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिले थे और संपूर्ण प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा गया था। खंड क और खंड ख में विभाजित किया गया था। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य था। सबसे पहला आपका खंड क शुरू होता है। खंड क में आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। सबसे पहला प्रश्न यही था कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? तो जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन युग माना जाता है वह आपका माना जाता है द्विवेदी युग। तो जो द्विवेदी युग बच्चे लगाए थे उनका एकदम राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है। जो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, राम वृक्ष बेनपुरी या फिर विद्या निवास मिश्र। तो संस्कृत के जो 4 अध्याय के लेखक हैं वह हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। और आपने क्या आंसर लगाया था, क्या टिक किए थे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर मैंने इस वाले आंसर को टिक मार के आए थे। अगला आंसर है, यहाँ पे प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा निबंध लिखा था? अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, कविता क्या है, तुम चंदन हम पानी। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है? ग का राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। कविता क्या है? कविता क्या है किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। क्या है? कविता क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? जो अजात शत्रु है यह किस विधा की रचना है? जीवनी है, नाटक है, संस्मरण है या आत्मकथा है? तो जो आपकी अजात शत्रु है यह किस विधा की रचना है? तो घ का राइट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। यह एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है हमारा अजात शत्रु। क्या है? किस विधा की रचना? आपको सीधा बता देना है कि अजात शत्रु जो है यह एक नाटक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, अज्ञेय की रचना है, निम्नलिखित में से अज्ञेय की रचना क्या है? शेखर एक जीवनी, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह या मेरे विचार। तो अज्ञेय जी की जो रचना है वह है आपका शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो है यह अज्ञेय जी की रचना है। अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न शुरू होता है इसमें भी आपकी बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगी। तो 5 प्रश्न बहुविकल्पी थे और आपने कौन कौन सा आंसर मारा था या फिर आपकी गलत है, कौन सा सेट है, आप कमेंट कर दीजिए। आपको वहां पे हम बता देंगे कि आपको क्या क्या वहां पे होने वाले हैं, ठीक है ना। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। और अभी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी पूरी तैयारी हम आपको कराएंगे। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, यहाँ पे है कबीरदास प्रमुख कवि हैं। जो कबीरदास हैं प्रमुख कवि हैं। कौन कवि हैं? जो कबीरदास प्रमुख कवि किस काव्यधारा के? निर्गुण काव्यधारा के, सगुण काव्यधारा के, प्रगतिवादी काव्यधारा के, प्रयोगवादी काव्यधारा के। तो जो कबीरदास थे वो किस युग के कवि माने जाते हैं? तो दूसरा का आपका जो राइट आंसर होगा पहला का वो पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा का आप सगुण काव्यधारा के माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं यहाँ पे? दूसरा का सॉरी पहला हो जाएगा यहाँ पे निर्गुण काव्यधारा के। ये कंफ्यूज में थोड़ा आप बताइए कि इसमें से कौन का राइट आंसर होगा। मैं इतना वो नहीं, इसको मैं ढूंढ रहा था मिला नहीं।
आप बताइए कि इसमें कौन सा है। ये दो ही ऑप्शन सही है, या तो निर्गुण काव्य धारा या फिर सगुण काव्य धारा है। ये मैं इतना वो नहीं हूं, इसलिए आपको हम क्लियर इसका राइट आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, लेकिन आप देख लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट वाले हम दे देंगे। अगला यहाँ पे बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद की रचना की है। तो बिहारी लाल ने प्रमुख की रूप से किस छंद में रचना की है। चौपाई, दोहा, कुंडलिया या समया। तो बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद की रचना की है, तो वो दोहा की किए थे। किसकी किए थे, दोहा की किए थे। राइट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। गंगा से है, यमुना से है, सरस्वती से है या फिर घाघरा से है। तो वह आपका है गंगा से। किसके है, गंगा से है। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से, गंगा नदी से है। अगला यहाँ पे प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा कवि कौन है, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, गिरिजा कुमार माथुर। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के जो कवि माने जाते हैं, घ का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, सुमित्रानंदन पंत। जो सुमित्रानंदन पंत है, यह कौन है, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। कौन है, सुमित्रानंदन पंत। क्लियर है यहाँ तक, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है यहाँ पे प्रश्न क्या है, आंसू काव्य में प्रधान रस है। जो आंसू काव्य इसमें प्रधान रस क्या है, करुण रस, शांत रस, वीर रस या फिर हास्य रस। तो जो करुण रस है, ये आंसू काव्य में प्रधान रस है। अब यहाँ पे पद्यांश पर आधारित प्रश्न बने थे, चलिए देख लेते। पद्यांश तो आप कर ही लेंगे और मैंने इसको करवाया भी था। जो जो बच्चे मेरा वीडियो देखे थे उनका 100% करके आए होंगे, क्योंकि मैंने इसको आपको दिया भी था। साथ ही साथ आपको मैंने अपनी वेबसाइट एसकेएम स्टडी क्लासेस पर भी इसको मैंने करवाया था। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र के वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न बने थे। सबसे पहला प्रश्न बना था, पाठ का शीर्षक लेखक का नाम लिखिए। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है, जन का मस्तिष्क क्या है और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अथवा में आपको ये दिया गया था, चाहे आप ये कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए। क्या यहाँ पे दिया गया था, मनुष्य मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों रूप से साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। अब यहाँ पे आपके 5 टाइप के प्रश्न बने। सबसे पहला प्रश्न क्या था, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। मनुष्य की जीवनी शक्ति कैसी है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है, समाज का वर्तमान रूप किसका प्रतिफल है और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे 5। अगला यहाँ पे पद्यांश, गद्यांश के बाद पद्यांश पर प्रश्न था। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। यहाँ पे ये मैंने करवाया भी था और वेबसाइट पर भी इसका मैंने आपको करवाया था। जो एसकेएम स्टडी से बच्चे जुड़े थे वो करके आए होंगे, क्योंकि मैंने इसको करवाया था। यहाँ पे है, कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है और किससे आहत होकर विश्व हंसा और पलकों ने में क्या मछली। उसके बाद देखिए, ये तो मैं नहीं करवाया था, लेकिन हाँ अगर आपको पता होगा तो ये आप किए होंगे। सावधान मनुष्य यह विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक दे तज कर मुंह स्मृत के पार। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, और फूल कांटों की तुझे कुछ नहीं भी पहचान। खेल सकता है तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। और यहाँ पे आपके 5 प्रकार के प्रश्न बने थे। सबसे पहला प्रश्न बना था कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा, और मनुष्य को किस चीज की पहचान नहीं है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे मैंने लेखक का जीवन परिचय बताया था, और जो मैंने जीवन परिचय बताया था देख लीजिए यहाँ पे आया है कि नहीं। मैंने आपसे कहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लीजिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का याद कर लीजिए, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का याद कर लीजिए। इतना आपका फंस जाएगा। और देखिए यहाँ पे आया हुआ है। अभी चूतियापा भी बताएंगे, जो यूट्यूबर ने चूतियापा किया है, आपके साथ धोखा किया है, वो क्या किया सबसे पहले आपको बता दे। देखिए आपको खूब बताया गया कि कोरोना वायरस पर निबंध, तो कोरोना वायरस पर आपको चूतिया बनाया गया है। आप चूतिए होंगे जो बच्चे पढ़ के गए थे। क्या यहाँ पे आया
आप ही बताइए, कोरोना वायरस पर निबंध है? बिल्कुल नहीं आएगा यार, ये सब चूतियापा है और ये निबंध नहीं बनेगा, बोर्ड कभी नहीं बनाता था। मैं आपको बोला था कि विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व और नई शिक्षा नीति में विकास की संभावनाएं और जीवन में खेल का महत्व याद कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे तीनों निबंध बने हैं, लेकिन आप लोग जो कोरोना पे पढ़ के गए थे उनका निबंध नहीं आया और देख लीजिए वो प्रश्न नहीं बना है। ये 3 जो जीवन परिचय थे, अगर जो मतलब निबंध थे जो याद किए होंगे उनका पूरा हुआ होगा, और जो नहीं किए थे वो बिल्कुल नहीं पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कवि का है, कवि का मैंने बताया था, कवि का यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त है। अगला यहाँ पे देखिए बिहारी अथवा ध्रुव यात्रा की कहानी बहादुर, और बहादुर मैंने करवाया था कल मॉर्निंग से। आप चले जाइए और वीडियो देखिए कि मैंने बहादुर की कहानी पर डाला था कि नहीं वीडियो। जो बच्चे बहादुर वाला और पंचलाइड वाला पढ़ के गए थे उनका हो गया था। देखिए मैंने सुबह ही एक वीडियो बनाया था बहादुर और पंचलाइड वाला, और बहादुर वाला यहाँ पे फंसा हुआ प्रश्न है। इसीलिए कहते हैं एसकेएम स्टडी पे भरोसा कीजिए, आपको भरोसा करना पड़ेगा, जो हम देंगे वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। भले ही आप लोग नहीं पढ़ के गए थे, लेकिन यहाँ पे आपका घाटा हुआ है क्योंकि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा था, इसलिए आप नहीं कर पाए होंगे। अगर आप किए तो बेटर है, लेकिन अब वीडियो जो आएंगे उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद स्वपठित काव्यखंड तो ये आपको हो ही जाएगा। संस्कृत देख लीजिए, यही मैंने संस्कृत का मैं करवाया था, देख लीजिए संस्कृत भी आई है, मैंने टिक लगा दिया था, नीतीश से बोल के टिक आपको लगवा दिया था, और वहीं यहाँ पे संस्कृत का प्रश्न बना हुआ है। अगला यहाँ पे श्लोक वाला भी यहाँ पे बना हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे मुहावरे वाला मैंने आपको गागर में सागर भरने वाला, हाथे पीले करना और मुंह फुलाना वाला आपका मैंने लोकतिया करवाया था, और वहां से ये देखिए प्रश्न फंसे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे जितने वीडियो हैं सारे देखिए, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। इस संधि विच्छेद मैंने करवाया था, पुस्तकालय संधि विच्छेद करवाया था, जो भी टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ भेजा था वहां से ये प्रश्न फंसे हुए हैं। और जो नहीं करके गए होते फिर उसका क्या, नायका का मैंने करवाया था, देख लीजिए। आप जाइए पिछले वीडियो दिखाइए ना, आप जब मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे तो आप पिछले वीडियो उठाइए और देखिए कि मैंने ये चीज पढ़ाया था कि नहीं, आप खुद देखिए समझिए। लेकिन नहीं, आप लोग को तो बस यही है कि जो पाए आप देख लीजिए, फंसा नहीं कोई प्रश्न। आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, इसको मैंने करवाया था आत्मनि वाला, ये नहीं करवाया था। देखिए ये मैं नहीं करवाया था, इसलिए मैं इसको नहीं कहूंगा। शब्द युग्म वाला मैं करवाया था, अविराम अभिराम वाला मैंने करवाया था, स्वर्ण और समरण वाला मैंने ही करवाया था, आप देख लीजिए पिछली वीडियो उठा के। और यहाँ पे कर्ण का करवाया था, कार का ये किया था, ये मैं बोला था जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, और वो चीज आया है। देखिए रास्ता साफ दिखाई देने वाला, इसको मैंने आपको करवाया था। साथ ही साथ यहाँ पे दो वाक्यों की शुद्ध करने वाला ये भी आया है। रस छंद अलंकार मैंने जो करवाया था, यहाँ पे ये पूछे गए हैं प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए सफाई कर्मियों वाला जो पत्र है, और हमारे विद्यालय पुस्तकालय के लिए समस्या के निवारण हेतु प्रधानाचार्य को पत्र है, ये यहाँ पे प्रश्न फंसे हुए थे, है ठीक है ना। तो जो बच्चे हमारे वीडियो देख के गए होंगे वो हिंदी में मुझे पता है पूरा करके आए होंगे, क्योंकि एसकेएम स्टडी भरोसेमंद चैनल है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी प्रकार आप भरोसा और प्यार अपना बना के रखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।